युग बदला बदला हिंदुस्तान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। कल तक देश में मरता था जो, प्यार देश से करता था जो, अपने लिए ही जीने लगा क्यों, अपने लिए ही जीने लगा क्यों। आज के युग का हर इंसान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। अशफाक चंद्रशेखर आजाद ने जब मौत के साथ में शादी की, चढ़कर फांसी पर भगत सिंह ने क्या कीमत दी आजादी की। भूले शहीदों की कुर्बानी, युग बदला बदला हिंदुस्तान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। भारत के सुलगते वर्तमान और झुलसते सपनों के बीच खड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी निर्मला अपने देश की ये लहूलुहान तस्वीर देखकर होती है बदहवास, और तब 21वीं सदी की ओर बढ़ती उनकी ये बेटी उठाती है एक और चलता सवाल। तो तुम इस देश के लिए लड़ी, लेकिन इस देश ने तुम्हें क्या दिया? ये सवाल उन्हें करता है बेचैन, और वो झांकती हैं अपने उस अतीत में जहां आजादी की लंबी लड़ाई थी और जिसमें खुद निर्मला भी शामिल थी। निम्मों को सिर्फ तुमने बिगाड़ा है, तुमने। कुर्बानी, सत्याग्रह, भाषण, अगर इन्हीं चीजों से देश की तकदीर बदलनी होती तो कब का आजाद हो गया होता हिंदुस्तान। क्या हुआ बाबूजी? एक तरफ थे अंग्रेजों के वफादार राय बहादुर दीनानाथ, दूसरी तरफ थी उनकी दोनों बेटियां, गांधी जी के कदमों पर चलने वाली निर्मला, क्रांति के रास्तों पर चलने वाली रुक्मिनी। क्रांतिकारी अली खान को रुक्मिनी अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाकर करती है आजाद, और अली खान रुक्मिनी को देता है एक अहम जिम्मेदारी। बीतते वक्त के साथ साथ बासु का जिंदा रहना हम सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि समझ गए अली खान, गद्दार बासु को खत्म करना है, और ये पुण्य का काम मैं अवश्य करूंगी। अपने मकसद को लेकर मंजिल पर पहुंचती है रुक्मिनी। उसके पास थे अडिग इरादे और संकल्प, रंजीत बासु के पास था उसका तेज दिमाग और पैनी नजर। बासु और रुक्मिनी दोनों थे गलत फहमी का शिकार। रुक्मिनी के सामने मौत थी, लेकिन दिल में था दिलेरी, हिम्मत, सूझबूझ और देशभक्ति का जज्बा। रंजीत बासु जानना चाहता है कि आखिर कौन है रुक्मिनी, क्या है उसकी हकीकत। लेकिन कोई घातक कदम उठाने से पहले मुझे बताओ तुम हो कौन। देश के गद्दारों को अपना परिचय देकर मैं जंग की आजादी का अपमान नहीं करूंगी मिस्टर बासु। बासु के सामने आती है रुक्मिनी की हकीकत की तस्वीर, लेकिन क्रांतिकारी रुक्मिनी अभी भी है गलतफहमी के भंवर में। वो चाहती है रंजीत बासु की जिंदगी का खात्मा, और तब बासु उठाता है अपना आखिरी कदम। अब मैं तुम्हारे सामने नहीं हत्ता खड़ा हूं। अगर यकीन नहीं आता तो चलाओ गोली, चलाओ मुझ पर गोली। तुम्हारे हाथ रुक क्यों गए? चलाते क्यों नहीं? मैं तो देशद्रोही हूं ना तुम लोगों का दुश्मन।
विश्वास नहीं है तो आजकल पंजाब से क्रांतिकारी दल आया हुआ, जाओ उनसे मेरी असलियत के बारे में पूछो, जाओ। शायद आपको समझने में पार्टी ने भूल की है बासु साहब। दोनों के बीच टूटती है गलतफहमी की दीवार। रुक्मिनी के साहस और दिलेरी से हैरान रंजीत बासु उसे देता है एक अहम जिम्मेदारी। धर्मतल्ला के गोदाम में ठहरे पंजाब के क्रांतिकारियों तक पहुंचाना है रुक्मिनी को बासु का संदेश। लेकिन बासु के घर के बाहर तैनात थी खुफिया पुलिस, जिसकी गिरफ्त में आती है रुक्मिनी। ऐ छोकरी, कौन है तू? मैं बासु साहब से मिलने आई थी। क्या काम है तुम्हारा उनसे? मैं आतंकियों पर रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, उसी के सिलसिले में बासु साहब से मिलने आई थी। बासु साहब पर तो अंग्रेज सरकार का मेहरबानी है, उन बागियों से उनका क्या मतलब है? तुम हमको बेवकूफ बनाता है। जी नहीं, बात यह है कि बैग खोलो, बैग में क्या है? इसमें तो पेपर्स है जो मैंने बागियों पर तैयार किए हैं। और क्या है? और कुछ भी तो नहीं बैग है। हमको दो, हमको दो बैग। विलियम साहब, ये लड़की भोली लगती है, इस बेचारी को जाने दीजिए। तुम किधर जाएगा? धर्मतल्ला। धर्मतला? उधर तो बहुत से बागी छुप छुप के बैठा, तुम उधर क्या करेगा? मैं इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनके खिलाफ लिख रही हूँ। उनके बारे में कुछ जानकारी तो चाहिए ना। दीपराज, अभी और कितना वक्त लगेगा तुम्हें? नक्शा पूरी तरह तैयार है वीरू। योजना के मुताबिक हम सब चर्च के आसपास मौजूद होंगे। कलेक्टर की सवारी मेन सड़क से होकर गुजरेगी और ठीक चर्च के पास पहुंचते ही हम उस पर अटैक कर देंगे। कल की सुबह कलेक्टर हुरी की जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। तुम लोग मुस्तैद रहो और सुबह का इंतजार करो। ये वही कलेक्टर है जिसने गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रही पर गोली चलाई थी और दिन दहाड़े 7 आदमियों को मार डाला था। हमारे और गांधी जी के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक है। उन 7 सत्याग्रहियों की जान के बदले में हमें कलेक्टर हुरी को मौत देनी है और इस बार उसे बचना नहीं चाहिए। बचेगा भी कैसे वीरू? हमारे एक एक बम के धमाके उसके परखच्चे उड़ा देंगे। वीरू, कल हम हुरी की लाश पर ही आजाद हिंदुस्तान की घोषणा करेंगे। नहीं, हमें जोश से नहीं होश से काम लेना है दीपराज, होश से। मगरमच्छ से लड़ने के लिए जरूरी है कि पानी में मगरमच्छ बन के उतरा जाए। वीरू, तमंचे तैयार है। बहुत अच्छे। देखो धीरज, तमंचों की एक खेप हमें सूरत भेजनी है। अली खान की गिरफ्तारी और हथियारों की कमी की वजह से वहां का क्रांतिकारी दस्ता एकदम कमजोर पड़ चुका है। हमने तो बम भी तैयार कर लिए है। अगर तुम कहो तो इन दोनों चीजों के साथ बच्चन सिंह और राम को सूरत भेज दूं? ठीक है। हुरी की मौत से पहले ही उन दोनों को असलाह के साथ रवाना कर दो, वरना बाद में चौकसी बढ़ जाएगी और किसी का भी निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, कल सुबह की गाड़ी से बच्चन सिंह और राम को सूरत के लिए रवाना कर देता हूं। दीपराज, हुरी की सवारी का समय क्या है? कल सुबह ठीक 8 बजे कलेक्टर हुरी अपने बंगले से निकलेगा और उसकी सवारी चर्च तक पहुंचेगी 8:30 बजे। इसका मतलब है कल सुबह 7 बजे से ही हमें चर्च पर निगरानी रखनी होगी। आज शाम से ही नेमी को मैंने कलेक्टर बंगले के सामने भेज दिया है और वो भिखारी का भेष बदलकर सामने के फुटपाथ पर सोएगा और पूरी निगरानी रखेगा और कल आके हमें पूरी जानकारी देगा। हमें अपनी योजना कामयाब करनी है दीपराज, चाहे जो भी हो। और हुरी को खत्म करने का यही समय है। वीरू, बाहर एक लड़की आई है और कहती है मुझे वीरू से मिलना। अरे, इसे हमारे ठिकाने का पता कैसे चल गया? 1 मिनट।
क्या नाम है उस लड़की का? रुक्मिनी। रुक्मिनी? कौन है आप? कौन है आप? गेहूं और गुलाब। आइए, जल्दी आइए। आ जाओ। दोस्तों, ये रुक्मिनी है। हमारे लिए रंजीत बासु का संदेशा लेकर आई है। हमारी ही क्रांतिकारी पार्टी की सदस्य है ये। लेकिन संदेश क्या है वीरू? रंजीत बासु ने हमारे लिए कौन सी खबर भेजी है? ये लीजिए। मेरे क्रांतिकारी साथियों, युगांतर के इस अंक की खबर यह है कि कलेक्टर हुरी कल शाम को सरकारी काम से दिल्ली चला गया है और एक बार फिर कलेक्टर हुरी को खत्म करने की हमारी योजना अधूरी रह गई है। कल सुबह कलेक्टर के बंगले से निकलने वाली सवारी में हुरी नहीं बल्कि सिर्फ उसकी पत्नी मारिया होगी, इसलिए सवारी पर अटैक करने की गलती मत करना। युगांतर के हवाले से आगे अपने दोस्तों को यह संदेश है कि इससे निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं। आजादी वक्त और बलिदान की मांग करती है और हम इसके लिए प्रतिबंध है। अगर वासु हमें ठीक समय पर यह सूचना नहीं भेजता तो अनजाने में एक निर्दोष औरत का खून हो जाता हमारे हाथों और कलेक्टर हुरी पहले से भी ज्यादा सावधान हो जाता। वो तो ठीक है वीरू, लेकिन उसे खत्म करने की हमारी ये योजना दूसरी बार नाकाम हो गई है। यह धीरज और कुर्बानी की लड़ाई है। सैकड़ों वर्षों बाद क्रांति जन्म लेती है और सैकड़ों बलिदानों के बाद हासिल होती है आजादी। कलेक्टर हुरी आज नहीं तो कल जरूर मरेगा क्योंकि उसकी मौत हमारे हाथों में है। लेकिन वीरू, अब हमें आगे क्या करना है इसका भी फैसला करो। सबसे पहले बचन सिंह और रामबोध को सूरत भेजने का इंतजाम करो। अली खान की गिरफ्तारी के बाद कमजोर पड़ रहे साथियों को हौसला और हथियार पहुंचाने हैं। बीरू, क्या तुम लोगों को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं कि अली खान जेल से फरार हो चुका है? क्या? कि अली खान जेल से फरार हो चुका है? क्या? रुक्मिनी, क्या क्या कह रही हो तुम? अली खान जेल से फरार हो चुका है? हाँ बीरू, एक जेल से दूसरे जेल के रास्ते में हमने हमला करके अली खान को छुड़ा लिया है। लेकिन वीरू, अखबारों में तो ऐसी कोई खबर नहीं आई। अंग्रेजों ने इस खबर को जानबूझकर दबाया है ताकि उनके निजाम की बदनामी न हो। लेकिन अफसोस सिर्फ एक ही बात का है। अफसोस? कैसा अफसोस? फरार होते वक्त अली खान के पैर में जेलर हैमिल्टन की गोली लगी और घायल हो गए। लेकिन इस वक्त अली खान है कहां? इस वक्त अली खान एक सुरक्षित ठिकाने पर है। इस चिट्ठी के मुताबिक सुमन, बासु पूरी तरह निर्दोष है और अब भी हमारे तल में है। यह तो बड़ा गर्व की बात है अली खान कि बासु अपने गुप्त अखबार युगांतर के जरिए अंग्रेजों के राज हम क्रांतिकारियों तक पहुंचा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है सुमन कि रुक्मिनी बासु को खत्म करने के लिए कलकत्ता जा चुकी है। सिर्फ रुक्मिनी के कलकत्ता जाने की बात मत सोचो अली खान। रुक्मिनी तो अब तक बासु को खत्म कर चुकी हो। चंदर, अब चिकन से क्या फायदा अली खान? ना समझिए जल्दबाजी में तुम्हारा किया हुआ यह फैसला पूरे दल के लिए घातक बन चुका है। चंदर, तुम अली खान से जुबान लड़ा रहे हो। मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूं मधु। अली खान की एक छोटी सी गलती की वजह से हमने अपना एक वफादार साथी खो दिया। चंदर, तुम अली खान के दामन पर दाग लगा रहे हो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह फैसला अकेला मेरा नहीं था बल्कि पूरी सेंट्रल कमेटी का था। और चंदर, अगर यह फैसला अली खान का भी था तो तुम्हें इस तरह अली खान को जलील करने का कोई हक नहीं है। क्यों नहीं है कोई हक? क्या हम यह भी नहीं बोल सकते
कौन सा फैसला सही है और कौन सा गलत, तुम ही लोग बताओ। बासु जैसे साथी को खोने का दुख तुम लोगों को नहीं है? चंदर, मेरे भाई, ये वक्त हमारे मुल्क की गुलामी का है। आपस में कलह करके इस जंग को कमजोर मत बनाओ। चंदर ने कोई कलह की बात नहीं की है शरद, ये तो इसके दिल का दर्द है। चंदर और बासु 3 महीने तक एक ही जेल में बंद थे और इनकी दुनिया भी एक ही थी। लेकिन अली खान, ये भी तो हो सकता है कि रुक्मिनी अभी तक अपने मिशन में कामयाब ना हो पाई हो। अली खान, मैं आज ही रात कलकत्ता जा रहा हूं। नहीं चंदर, तुम कलकत्ता नहीं जाओगे। अगर बासु मर चुका होगा तो तुम कमजोर पड़ सकते हो और पुलिस तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। कलकत्ता जाएगा तो शरद जाएगा, और वो भी अभी। ठीक है अली खान, मैं फौरन कलकत्ता रवाना होता हूं। अली खान, ये है गोपाल, हमारा नया साथी। एक फिरंगी को पीटने के जुर्म में जेल में था। अभी 8 ही दिन हुए इसे जेल से छूटे हुए। बाहरी बार पार्टी का बहुत काम कर चुका है। ताराचंद, तुमने अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली है ना? अली खान, मैं भी तुम्हारी तरह देश की सेवा करना चाहता हूं, मुझ पर भरोसा रखो। अपने वतन के साथ वफादारी निभाना दोस्त। ताराचंद, तुम पार्टी की मीटिंग में गए थे, वहां क्या फैसला हुआ? अली खान, आज रात काली मंदिर में पार्टी ने एक जरूरी मीटिंग बुलाई है। जरूरी मीटिंग? हाँ, और हाँ, जयप्रकाश जी तुमसे फौरन मिलना चाहते हैं। कब? आज रात 11 बजे काली मंदिर में पार्टी के सभी सदस्य मौजूद होंगे। काली मंदिर? इस खास खबर का जानकारी तुमको किधर से मिला? सर, उस अंडरग्राउंड मीटिंग में मैं खुद मौजूद था जहां यह अहम फैसला लिया गया। फैसले का डिटेल, आई मीन तफसील? यही कि सेंट्रल कमेटी के मेंबरान कुछ अहम फैसले के लिए आज रात काली मंदिर में इकट्ठे होंगे। वेल डन गोपाल, तुमने ये जानकारी देकर अपनी वफादारी का सबूत दिया है। हम सरकार से कहकर तुम्हें इनाम दिलवाएगा। हुजूर, एक रिक्वेस्ट करने की इजाजत चाहता हूँ। हम तुमको बोलने का इजाजत देता है, बोलो। हुजूर, मेरे नाम को गुप्त रखा जाए, वरना क्रांतिकारी लोग मुझे चिंता नहीं छोड़ेंगे। डोंट वरी गोपाल, हम तुम्हारा नाम 100% सीक्रेट रखेगा और आज के बाद तुमको हमारा हेडक्वार्टर में आने का कोई जरूरत नहीं है। तब जरूरत पड़ने पर हम खबर कहाँ रिपोर्ट करेगा सर? बस्ती बस्ती, मोहल्ला मोहल्ला में हमारा खूबिया लोग फैला हुआ है। हम तुमको उनका जानकारी देगा। फर्दर तुम उनको रिपोर्ट करेगा और वो लोग हमको वायरलेस से रिपोर्ट करेगा। जी सर, इससे हमारे लिए खतरा बहुत कम हो जाएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सुनो, आज से तुम्हारा नाम गोपाल नहीं, तुम्हारा कोड नेम अल्फा होगा। अल्फा। अल्फा, थैंक यू सर। आपने हमें तलब किया हुजूर? गोपाल से हमको इंफॉर्मेशन मिला है अली खान आज सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स के साथ काली मंदिर में एक बहुत बड़ा मीटिंग करने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खबर है हुजूर। हम हथियारबंद फोर्स के साथ काली मंदिर जाएगा। आज रात हम काली मंदिर को मौत का मंदिर बना